नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। यूं तो आप लोगों ने कई प्रकार के खाने देखे होंगे, कुछ स्वादिष्ट होंगे तो कुछ मीठे और कुछ खट्टे या कड़वे हो सकते हैं। इस प्रकार के खाने को इंसान खाते हैं जो या तो जमीन पर या नदी या जल या पानी में पाई जाती है। लेकिन आज हम ऐसे खाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमूमन 5 वर्षों के दरमियान में 2-3 महीनों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इस खाना को इंसान नहीं खा सकता है। इस तमाम खाने को बनाने वाले जो प्रजाति हैं वो प्रजाति पंचर वाले, ठेले वाले, टोटो वाले, गुपचुप चाट बेचने वाले, बेरोजगार, शिक्षित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग ही बनाते हैं और परोसने का काम करते हैं। यह खाना अमूमन इंसानी प्रवृत्ति के लोग नहीं खाते हैं और ना ही खा सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि ये खाना क्या है और इस खाने को खाने वाले कौन हैं। फिलहाल इस तस्वीर को आप देखें। यह तस्वीर दुमका के मुहर्रम की जुलूस की तस्वीर है, जहां पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक ने फिलिस्तीन के झंडे को लहराया। यह समस्या से परे है कि इस युवक को इतना ही प्यार था तो 365 दिनों में यह दिन ही आखिर क्यों चुना। अपनी मोहब्बत का इजहार इन्हें करना था तो बाकी 364 दिन था वो इन दोनों में अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। ये खबरें सभी मीडिया चैनलों में प्रमुखता से चलाई गई और दिखाई गई और दिखानी भी चाहिए। ठीक इसी दरमियान और भी कई घटनाएं घटी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोसों दूर रही। साथ ही युवा नेता, दलित नेता, मुस्लिम नेता, अगड़ा नेता, पिछड़ा नेता, आदिवासी संगठन से कोसों दूर रही। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार संथाल परगना का विकास भी कोसों दूर। एक पोस्ट भी इन लोगों का आपने नहीं देखी होगी, ना ही इन मुद्दों पर कोई बात इन लोगों ने किया होगा। जयप्रकाश सिंह नाम वाले युवक जो मसलिया प्रखंड दुमका का रहने वाला था, अपने ही घटवार जाति के एक युवती को उसकी प्रेमिका जो उसे शादी का दबाव बना रही थी कि शादी करना है, लेकिन इस जयप्रकाश युवक ने उस युवती की हत्या बेरहमी से कर दी। उस युवती को सुनसान गुमरों की पहाड़ी पे ले जाकर बाकायदा पेट्रोल डाला गया। पेट्रोल से डाल करके उसकी जलाकर हत्या कर डाली। लेकिन इस खबर को ना ही आपने मेन स्ट्रीम मीडिया तथा कथित चैनलों पर देखा होगा और ना ही बजरंग दल वालों ने और ना ही मुस्लिम दल वालों ने इस बेटी के न्याय के लिए कोई रैलियां निकाली होगी, ना ही उसके आत्मा की शांति के लिए कोई कैंडल मार्च क्या होगा। आपको याद है ना दुमका का वो पेट्रोल कांड जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी थी। बेटी को न्याय मिला और आरोपियों को सजा। लेकिन सवाल यह है कि इसी दरमियान में जरमुंडी के नोनीहाट में पेट्रोल कांड हुआ था, लेकिन आज भी उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। मारुति बेटी को इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि उस घटना को अंजाम देने वाला को उर्दू नाम का युवक नहीं था। सवाल यही खत्म नहीं होता है। हम बात करेंगे तमाम तथाकथित नेता के बारे में। कुछ महीने पहले 29 अप्रैल 2024 को बारमासा गांव के जंगल में एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसका शरीर पूरा छत विक्षिप्त हो चुका था। पिंकू मंडल युवक ने शादी ना करने पर युवती को जबरन जंगल में ले जाकर के 2 दिनों तक लगातार बलात्कार करता रहा। युवती दर्द से कर्राती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस युवक का मन नहीं भरा और अंततः उस युवक ने उस लड़की का गला दबाकर मार डाला।
मामला यहीं खत्म नहीं होता है। सबूत को मिटाने के लिए उस युवती के पूरे शरीर में तेजाब डाली जाती है, पूरे शरीर को नरकंकाल में बदल गया, पूरा का पूरा शरीर खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बच पाया। यदि कुछ बच पाया तो उस युवती के सर का वो बाल। आप कल्पना करें कि ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस खबर से आप भी बिल्कुल अनजान थे। आप ही नहीं, ये बजरंग दल वाले भी अनजान थे, ये मुस्लिम दल वाले भी अनजान थे, ये छात्र नेता भी अनजान थे, ये अगड़ा पिछड़ा नेता भी अनजान थे, ये आदिवासी संगठन भी अनजान थे, ये मुस्लिम संगठन भी अनजान थे, ये ब्राह्मण हिंदू संगठन भी अनजान थे। और ना ही स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को प्रमुखता से दिखाई गई, क्योंकि इसमें भी इस उर्दू नाम वाले युवक का नाम नहीं था। स्पेनिश पर्यटक के साथ गैंगरेप का मामला आपने जाना ही होगा। आखिर उस कारनामा को करने वाला कौन थे? वो हैवान था या किसी धर्म या जाति से संबंध रखने वाला कोई और? मधुपुर में ही इस दरमियान में जरमुंडी के रहने वाली 10वीं की छात्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर कौन है ये लोग? बेटियों बहनों को मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, और तथाकथित दल, छात्र नेता, युवा नेता, दलित नेता, अगला नेता, पिछड़ा नेता आरोपी की जाति को खोजने में व्यस्त हैं। ऐसे व्यस्त हैं मानो उसे कोई रोजगार मिल जाए। ऐसे हैं हमारे संथाल परगना के महान नेता। सरियाहाट में मामला कल ही घट गई है, जहां पर एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे कुएं में फेंक दिया जा रहा है। आखिर वह युवक कौन है? ये समझ से परे है। ये समाज किस दिशा में जा रही है? साथ ही उस बच्ची को कुएं में फेंक देना, वो तो गनीमत है कि उस कुएं में पानी नहीं था, सूखा था, किसी तरह वह बच्ची उस कुएं से बाहर आती है। सवाल ये है कि इस बच्ची के परिवार से मिलने के लिए अब तक कोई तथाकथित नेता नहीं पहुंचे, ना ही महिला आयोग ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान लिया। 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसे जान मारने के नियत से कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन आप मजाल है कि कोई अगड़ा या पिछड़ा नेता नजर आ जाए, कोई ट्वीट या पोस्ट कर दे, चाहे वो छात्र नेता हो, युवा नेता हो, मुस्लिम दल हो, बजरंग दल हो, आदिवासी दल हो, किन्हीं ने कोई कदम बढ़ाया हो। क्योंकि यहाँ पे घटना को अंजाम देने वाले युवक के नाम के आगे और पीछे किसी उर्दू नाम वाले व्यक्ति का नाम नहीं मिला। नौनिहाट का मामला को देख ले, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, गोलियां चली, लाठियां चली, डंडे चले, पत्थर चले, कई लोग घायल हुए, 42 लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन मारने वाले और मार खाने वाले में से कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसे में आखिर वहां पर ये तमाम तथाकथित नेता क्यों जाए और तमाम तथाकथित लोग क्यों आखिर इन मुद्दों पर अपना जो इजहार है वो फेसबुक या सोशल मीडिया में किस तरह से पोस्ट करें? बताइए। फिलिस्तीन वाले मामले में जब गिरफ्तारी हो चुकी थी तो फिर तिरंगा यात्रा की आड़ में जो नारे लगाए गए वो कहां तक जाया था? उन्हें मालूम है कि दुमका और दुमका वासी ना इस तरह की चीजों को लेकर समर्थन करते हैं, ना ही इसके समर्थन है। आज से नहीं, वर्षों से दुमका का एक इतिहास रहा है शांति, प्रेम और सौहार्द का। आखिर इसको खत्म करने की साजिश या अशांति फैलाने की साजिश कौन कर रहा है? आजकल एक स्लोगन चल रहा है जो तथाकथित नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, उर्दू नाम वाले कई सवाल ये है कि तमाम समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है और आखिर कौन कर सकता है? जिस प्रकार से संथाल परगना में समस्या का अंबार लगा हुआ है, यदि समस्या का निदान करना है तो यूपी के तर्ज पे किया जा सकता है। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में रास्ते में तमाम होटल, ढाबा, दुकान में जिस जाति धर्म के लोग हैं उसका बैनर लगाना होगा
ठीक उसी प्रकार से संथाल परगना के प्रत्येक पेट्रोल पंप हो या होटल हो या जमीन हो या लव मैरिज करने वाले या ऐसे मैरिज करने वाले या मैरिज करके छोड़ देने वाले के घर के ऊपर नीचे किसी धर्म जाति का बड़ा बैनर लगा दिया जाए या पाकुड़ से कोयला पत्थर या दुमका से बालू जो भर के जिस ट्रक में हाईवा में भर के जाया जाता है उसके आगे पीछे यदि उसकी मालिक के जाति और धर्म को बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दिया जाए तो ऐसे में खुद पता चल जाएगा कि संथाल परगना के मूलवासी और आदिवासी के जमीन और उसकी हक को कौन छीन रहा है, कौन लूट रहा है, कौन कब्जा कर रहा है, किस जाति और धर्म के लोग हैं और कहां से हैं। बड़े बड़े बैनर तो यहाँ भी लगने चाहिए। आखिर ये सवाल है। यदि आप लोग हमारी खबरों को पूरी तरह से देख चुके हैं तो एक कमेंट अवश्य करें कि आपके आसपास चलने वाले होटल या ट्रक या हाईवा या बड़े बड़े जमीन पर कब्जा करने वाले कंपनी, कोयला कंपनी, फैक्ट्री या जो खदान है, पत्थर खदान, बालू खदान, कोयला खदान के मालिक आखिर कौन है? कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये भी बताएं कि आखिर, और हम आगे ये भी बताएंगे कि आखिर वो खाना कौन सा है जो इंसान नहीं खा सकता, लेकिन इस खाने को बनाने वाले जो लोग हैं वो शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोग हैं। आज के लिए इतना ही। जोहार।